क्या कहना चाहेंगे आज बीजेपी का स्थापना दिवस? आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां जन्म दिवस है। 46 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1951 को अपने जो काम करने वाले बंधु थे आदरणीय अटल जी, मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सब ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया था। उसको मिलाकर आज 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। और जब ये 73 वर्ष पूर्व एक पौधा लगाया था और भारतीय जनता पार्टी के रूप में 45 वर्ष पूर्व पौधा लगाया था, तो उस समय एक लक्ष्य तय किया गया था कि अपना जो भारत देश है वो एक सुदृढ़ देश होगा, समृद्ध देश होगा, स्वावलंबी देश होगा और जो ऐसा देश होगा जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों से सैकड़ों प्रेरणा लेता होगा। तो हम आज देख रहे हैं कि भारत उसी प्रकार से सुदृढ़ समृद्ध देश बनने जा रहा है। और खास बात यह है कि जो ये समृद्ध देश बन रहा है ये भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर बन रहा है। और अभी जो हम लक्ष्य लेकर चले थे आज से 74 वर्ष पूर्व कि भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो आज समर्पित कार्यकर्ताओं के आधार पर, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के आधार पर हमने यह लक्ष्य लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और आज एक गर्व की बात है, हमें इस बात को कहते बड़ा गर्व होता है कि जो 74 वर्ष पहले एक पौधा लगाया था और भारतीय जनता पार्टी के रूप में 45 वर्ष पूर्व पौधा लगाया था, आज वह पौधा एक वट वृक्ष बन गया है। और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज लगभग 12 करोड़ सदस्यों के साथ, क्योंकि जो पहली पार्टी होती थी 2015 से पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी जिसके 8 करोड़ 30 लाख मेंबर होते थे। हमारे पहले मेंबर 18 करोड़ तक चले गए थे। आज भी हमारे लगभग 12 करोड़ मेंबर, जो 18 करोड़ मेंबर थे वो केवल मिस कॉल से थे, लेकिन आज जो 12 करोड़ मेंबर है हमारे पास, उनकी पूरी डिटेल हमारे पास है, किस विधानसभा में वह रहता है, किस मंडल में रहता है, क्या उसका घर का एड्रेस है। इस प्रकार से 12 करोड़ से भी ऊपर कार्यकर्ताओं की आज खोज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और उन कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हम यह कहने में पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार फतेह कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होगा, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप? जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की स्वीकार्यता केवल हरियाणा में ही नहीं है, हरियाणा के बाहर वो महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए, वहाँ भी विजय प्राप्त हुई और आने वाले समय में बिहार में भी विजय प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ही ऐसी है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को लेकर चलता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर चलता है, स्वाभाविक रूप से उसकी स्वीकार्यता लोगों में है ही। और आदरणीय नायब जी तो 24 घंटे काम करते हैं, किसी भी समय आप उनसे मिलो उनकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है। हंसमुख हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इनके नेतृत्व में आगे जो भी चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। हंसते हंसते जीत पा लेते हैं मुख्यमंत्री। जी, हंसते हंसते पा लेते, हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता ही है, स्वाभाविक है, आकर्षित चेहरा है। जी सर, क्या बताना चाहिए आज भाजपा पार्टी का स्थापना दिवस है? आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को पार्टी बनी थी और उसके बाद 1984 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें हमारी कुल 2 सीटें आई थी। और आज वो जो 1980 में वृक्ष लगा था आज वट वृक्ष बन चुका है। आज 3 बार की सेंटर में सरकार है और 3 बार की हरियाणा में सरकार है। ये सभी उसी समय जो कार्यकर्ता हमारे लगे उन कार्यकर्ताओं की देन है जिन्होंने इस वृक्ष को सींचा और आज ये वट वृक्ष बन चुका है। जी धर्मवीर जी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और ये जो हमारे उस समय के जो नेता थे, उन्होंने मिल बैठकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और आज एक वट वृक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी है वो देशवासियों की सेवा कर रही है। चाहे हम केंद्र की बात करें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय नायब जी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी, जो दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, उनका जो विषय रहा है कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय, तो आज उसी अंत्योदय अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है
और जिसको आज तक जो वंचित था, जिसको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा था, तो आज हमारी सरकार में उन अंतिम व्यक्ति तक जो है योजनाओं का फायदा पहुंचाने का काम जो हमारी सरकार कर रही है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से जन जन की पार्टी बनाएं और जो अभी तक वंचित रहे हैं उन सभी तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरियाणा।